हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे उसी टॉपिक ऑफ बिजनेस के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, सॉरी बीच में 2 दिन से बेटा वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ किसी वजह से। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर ऑपरेशन, मतलब फ्यूचर में जो भी एक्टिविटी होंगी उनसे रिलेटेड ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना। ठीक है, मतलब पहले से अनुमान लगाना कि फ्यूचर में क्या क्या करना है, कितना फाइनेंस चाहिए, कहाँ से अरेंज करेंगे और कहाँ उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग का में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में फंड की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। प्रोक्योरमेंट मतलब उस फंड को कहाँ कहाँ से अरेंज करेंगे, और यूटिलाइजेशन मतलब उसका यूज़ कहाँ पे हम करेंगे। ओके, यहाँ पे आते हैं प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट वो ये डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट, जिसमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्ट हमें देखना है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। ऑब्जेक्ट हमें पता है कि भाई उसका उद्देश्य क्या होगा, किस वजह से हम फंड चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट जो होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट। शॉर्ट टर्म में क्या होते हैं? लिक्विडिटी मेंटेन करके रखना, उसके लिए फाइनेंस को अरेंज करना। एंड लॉन्ग टर्म जो होते हैं उसमें क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके, मतलब डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है उससे फंड को प्रोक्योर करना, जिससे क्या हो उसके एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की बनी रहे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। सेकेंड स्टेज हमारी आती है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होती है। तो फाइनेंशियल पॉलिसी क्या रहेगी? जो हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इसमें होते हैं कैपिटलाइज्ड पॉलिसी हो सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी हो सकते हैं, फिक्स असेट मैनेजमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, मतलब अलग अलग तरह की जो पॉलिसी है। क्रेडिट पॉलिसी के भी क्रेडिट देना है नहीं देना, फंड का डिविडेंड कितना देना है। ठीक है, फिक्स्ड असेट मैनेजमेंट कहाँ से कैसे मैनेज करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी है वो क्या हो सकती है कि कंपनी जो है वो डिपेंड करे इक्विटी शेयर्स पे, कि इसमें इनिशियल ईयर्स में, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में उनके पास ये नहीं पता होता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो डेप्ट क्या होता है? रिस्की होता है, इस वजह से इनिशियल स्टेज पे वो इक्विटी पे डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ताकि उसमें रहेगा कि डिविडेंड अगर प्रॉफिट हुआ है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे और नहीं हुआ तो ना करें, और डिविडेंड लो रेट पे भी दिया जा सकता है। तो ये उसके कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी हो सकते किसी भी कंपनी की। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो थर्ड स्टेज आती है वो है कि प्रोसीजर क्या होगी। ठीक है, जो प्रोसीजर होती है वो ज़्यादा क्लियर होती है किससे? पॉलिसी से। प्रोसीजर का मतलब है कि कोई भी काम कैसे किया जाएगा। फिर से वही एग्जांपल आता है कि इनिशियल ईयर में अगर इक्विटी शेयर पे डिपेंड करते हैं वो कंपनी की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो इक्विटी शेयर जो है अरेंज करने हैं उनके लिए अलग अलग प्रोसीजर होगी, अलग अलग स्टेजेस होंगे। ठीक है, सेम ऐसे क्रेडिट पॉलिसी हो सकती है कि भी जो क्रेडिट अगर दिया जाए, अगर किसी को भी क्रेडिट में प्रोडक्ट सेल किया जाए तो उसको वापस जो मनी है डेप्ट उसको लेने की प्रोसीजर क्या रहेगी। मतलब पेमेंट जो है, अगर हमने किसी को सामान उधार दिया है तो उसकी पेमेंट जब हम लेंगे तो उसको कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा, पहले रिटर्न नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, मतलब अगर नोटिस पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं होता या फिर कोई रिप्लाई नहीं आता तो उसके बाद क्या एक्शन लेना है। ओके, ये थे आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोसीजर। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग जो की जाती है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, हमने पहले पढ़ा था प्लानिंग,
ठीक है। 11th में कि प्लानिंग जो होते हैं उसमें क्या होगा, हमें डिसाइड करना होता है कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ताकि क्योंकि फ्यूचर जो होता है हमारा अनसर्टेन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्लानिंग जो होती है उसकी वजह से जो रिस्क रहता है वो उसको कम किया जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता। सेम ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हैं तो हमें फंड जो होता है ना वो टाइमली अवेलेबल हो जाता है। मतलब जब हमें ज़रूरत होती है तो हमें पहले से प्लान करके रखते हैं कि हम अगर फ़ंड हमें चाहिए तो हम कहाँ से अरेंज उसको करेंगे, तो उस कंडीशन में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सेकंड आता है प्रॉपर बैलेंस बना रहता है फाइनेंस का, कि ना तो कम रहे और ना ही बहुत ज़्यादा रहे। फंड जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना होना ज़रूरी है। कम रहेगा तो शॉर्टेज की वजह से हम कुछ जो बेनिफिट है वो गेन नहीं कर पाएंगे, जैसे डिस्काउंट वगैरह मिलता है कई बार कैश में, अगर हम कुछ परचेज़ करते हैं तो वो बेनिफिट गेन नहीं कर पाएंगे। और अगर पैसा कम है और हम किसी टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो उस पर भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर ज़्यादा है उस कंडीशन में भी क्या होगा, वो अमाउंट ब्लॉक होके रह जाएगी। ठीक है, तो ये रहे फाइनेंशियल प्लानिंग अगर की जाती है तो उसमें ना फंड ज़्यादा रहेगा और ना ही कम होता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये क्या था ऑब्जेक्ट, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटी। मतलब कोई भी अगर इवेंट या कुछ होता है, सिचुएशन आती है फ्यूचर में बिजनेस में, तो उसको फेस करने में क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में पहले से ही प्रिपेयर होके रखते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमें क्या स्टेप लेना है। बिजनेस शॉक या सरप्राइज जो होते हैं उसको भी अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही रेडी होते हैं जो भी फ्यूचर रिसिप्ट या पेमेंट होते हैं उससे। ठीक है, तो जो भी बिजनेस में शॉक या सरप्राइज आएंगे उसको अवॉइड किया जा सकता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, बिजनेस की अलग अलग जो एक्टिविटी है उनमें कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि परचेज है, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, सेल्स है। देखिए अगर फाइनेंस फंड नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा या प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक जाएगी। प्रोडक्शन एक्टिविटी क्यों रुकेगी, क्योंकि हम रॉ मटेरियल वगैरह परचेज नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटी रुकेगी तो सेल नहीं हो पाएगी, सेल नहीं हो पाएगी तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। प्रॉपर अगर प्लानिंग की जाएगी तो उसमें क्या रहेगा, फंड ना तो ज़्यादा रहेगा और ना ही कम रहेगा, तो उसमें जो वेस्टेज है वो अवॉइड की जा सकती है। उसके बाद है हेल्प टू लिंक द प्रेजेंट विद फ्यूचर। इसमें क्या किया जाता है, ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि जो प्रेजेंट है उसको फ्यूचर के साथ क्या किया जा सके, लिंक किया जा सके। कैसे कि जो फ्यूचर में रिस्क आने वाले होते हैं उसका पहले से एस्टिमेट लगाया जाता है तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिंक बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये डिसाइड करने में हेल्प मिलती है कि कितनी अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करनी है और वो फंड हमें कहाँ से अवेलेबल होगा। ठीक है, वो शेयर कैपिटल से या डेट कैपिटल से किस तरह से हम उसको लेंगे, तो जिससे कॉस्ट जो है कैपिटल की वो मिनिमाइज़ की जा सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल कंट्रोल। जितनी भी तीनों एक्टिविटी हैं जैसे फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, उन पे कंट्रोल रखने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस है दोनों में कंपैरिजन करना पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।